नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के वीडियो में पलामू के राजा मेदिनी राय के वंशज कौन कौन थे और उसका शासनकाल कब से कब तक था, यही बताएंगे। और पलामू किला का निर्माण कब हुआ, यह किला किसने निर्माण कराया, यह भी बताएंगे। राजा मेदिनी राय का युद्ध किससे हुआ, कब हुआ, ये वीडियो में बताएंगे। इससे पहले पलामू किला के इतिहास पर वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो पर लोगों को प्यार और आशीर्वाद बहुत मिला। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पलामू के चेरो वंश पर नज़र डालते हैं। चेरो वंश से पहले पलामू पर रक्सेल वंश का राज्य था। चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय हैं। रक्सेल वंश को समाप्त कर भगवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की। चेरो वंश की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुआ। भगवत राय का शासनकाल 1590 से 1607 तक था। भगवत राय के शासनकाल में मुगल बादशाह अकबर ने पलामू किला में आक्रमण करने के लिए राजा मान सिंह को भेजा। 3 अप्रैल 1590 में आक्रमण हुआ, जिसमें 54 हाथी लूट ले गया था। दूसरा शासक अनंत राय था। अनंत राय का शासनकाल 1607 से 1612 तक था। उस समय मुगल साम्राज्य जहांगीर का शासनकाल था। तीसरा शासक सबल राय था। सबल राय का शासनकाल 1612 से 1628 तक था। सबल राय एक शक्तिशाली राजा था। अपने शासनकाल का प्रभाव हजारीबाग तक बढ़ा चुका था। चौथा शासक प्रताप राय था। प्रताप राय का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। प्रताप राय एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उनके शासनकाल में पलामू अत्यंत समृद्ध हुआ। उसी के समय में पुराना किला का निर्माण हुआ, जो आज भी मौजूद है। वह किला पूर्व साइड औरंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। प्रताप राय के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की ओर से कई बार आक्रमण हुआ। 1632 ईस्वी में अब्दुल खान ने आक्रमण किया और सालाना कर 1,36,000 रुपये कर दिया, जो बादशाह शाहजहां को सालाना कर के रूप में राजा प्रताप राय को देना पड़ता था। बढ़ा हुआ कर होने के कारण प्रताप राय ने कर देना मना कर दिया। इसके बाद 1641-42 में शाइस्ता खान ने पलामू पर आक्रमण किया कर वसूलने के लिए। उसके बाद कर को वसूल कर वह वापस लौट गया। राजा प्रताप राय राजा बने रहे। इसके बाद 1643 ईस्वी में जबरदस्त खान ने आक्रमण कर दिया और बकाया हुआ कर वसूल किया। उसी समय पलामू पर सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। कुछ दिनों के लिए भूपाल राय पलामू का शासक बना। उसके बाद राजा मेदिनी राय शासक बना। राजा मेदिनी राय पलामू का छठा शासक के रूप में बना। राजा मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से राजा मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 तक था। पलामू के चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा मेदिनी राय थे। उन्हीं के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण हुआ, जो आज नया किला के नाम से जाना जाता है। वह पहाड़ पर स्थित है।
उसी पर एक नागपुरी दरवाज़ा लगाया था। उन्होंने नागपुर के राजा रघुनाथ शाह से जीतकर एक विशाल शिला यानी पत्थर का दरवाज़ा लाया था और उसे नया किला पर लगाया था। राजा मेदिनी राय अपने शासन को संभालते हुए उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुग़लों को कर देना भी बंद कर दिया था। मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने पलामू किला को जीतने के लिए दाऊद खां को 3 नवंबर 1600 ईस्वी को भेज दिया। राजा मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 तक था। पलामू के चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा मेदिनी राय थे। उन्हीं के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण हुआ, जो आज नया किला के नाम से जाना जाता है। वह पहाड़ पर स्थित है। उसी पर एक नागपुरी दरवाज़ा लगाया था। उन्होंने नागपुर के राजा रघुनाथ शाह से जीतकर एक विशाल शिला यानी पत्थर का दरवाज़ा लाया था और उसे नया किला पर लगाया था। राजा मेदिनी राय अपने शासन को संभालते हुए उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुग़लों को कर देना भी बंद कर दिया था। मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने पलामू किला को जीतने के लिए दाऊद खां को 3 नवंबर 1600 ईस्वी को भेज दिया। 3 नवंबर 1660 ईस्वी को भेज दिया। राजा मेदिनी राय संधि करना चाहते थे। औरंगजेब की ओर से शर्त रखा गया कि उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और प्रस्ताव का रकम उन्हें देना होगा। प्रस्ताव का रकम देने के लिए तैयार थे, लेकिन वे इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। चेरों ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा और अंत में राजा मेदिनी राय महल में चले गए। जब सैनिक महल को चारों तरफ घेर लिए और महल में घुसने को प्रयास किए, तब राजा मेदिनी राय गुप्त मार्ग से भागकर सुरगुजा में चले गए और पुनः 1666 ईस्वी को आए और अपना खोया हुआ राज को वापस किए। सैनिकों को मार भगाए, पुनः अपना राज्य स्थापित किए। राजा मेदिनी राय के समय राज्य बहुत समृद्ध था। उस समय हर घर में गाय थी और ऐसा कहा जाता है कि पलामू पर दूध की गंगा बहती थी। राजा मेदिनी राय को प्रजा बहुत अधिक प्रिय था। राजा मेदिनी राय का लोकप्रिय बहुत बढ़ गया था। राजा मेदिनी राय की लोकप्रियता के कारण डाल्टनगंज को आज मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है और छठ के दूसरे दिन यहाँ पर मेला लगता है, जिसे पलामू किला मेला के नाम से जाना जाता है। यह 2 दिनों तक मेला चलता है। राजा मेदिनी राय के बाद पलामू का अगला शासक रुद्र राय थे, जो पलामू के राजा मेदिनी राय के पुत्र थे। रुद्र राय का शासनकाल 1680 से रुद्र राय का शासनकाल 1674 से 80 तक था। रुद्र राय पलामू का 7वां शासक थे। पलामू के चेरो वंश का 8वां शासक दिकपाल राय थे। दिकपाल का शासनकाल 1680 से 97 तक था। उसके बाद पलामू का चेरो वंश का 9वां शासक साहेब राय थे। साहेब राय का शासनकाल 1697 से 1716 तक था। 10वां शासक रंजीत राय थे। रंजीत राय का शासनकाल 1716 से 22 तक था। चेरो वंश का 11वां शासक जयकृष्ण राय था।
जय कृष्ण राय का शासनकाल 1722 से 1770 तक था। जय कृष्ण राय का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल है। जय कृष्ण के एक संबंधी ने राजा जय कृष्ण को हराकर पलामू के राज पर अपना कब्जा जमा लिया। उसका नाम चित्रजीत राय था। चित्रजीत राय 1770 में राजा बने। चित्रजीत राय के समय पलामू किला षड्यंत्र का स्थान बन चुका था। जय कृष्ण का पौत्र गोपाल राय ने 1771 ईस्वी को अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और पलामू किला पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ आया। गोपाल राय और अंग्रेज़ों ने मिलकर चित्रजीत राय को हरा दिया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने गोपाल राय को राजा बना दिया और अंग्रेज़ों ने गोपाल राय से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे पलामू का राजवंश अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और पूरी तरह से अंग्रेज़ उस पर शासन करने लगे। आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर आप पलामू किला से जुड़ी और अन्य कुछ जानकारी रखते हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं। अपना विचार या सुझाव कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।